ये देखो शनाली, मैं क्या लेकर आई। सारा, तुम्हें भी रजा की आदत लग गई है। हमें शो शुरू करना और तुम पाए खा रही हो। शनाली, मैं सिर्फ पाए नहीं खा रही, मैं खवातीन के मौशी हुकूक की जिद्दोजहद में उनका साथ दे रही हूँ। वेल, इन सिंपल वर्ड्स, मैं एक ऐसे बिजनेस को सपोर्ट कर रही हूँ जिसे खवातीन ओन करती हैं। That's so cool। ये तो आज के शो का टॉपिक भी है। Guys, hello and welcome to जिंदगी 360। आप जानते ही हैं, इस शो में अक्सर हम कामयाब खवातीन को प्रोफाइल करते हैं और आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आज के शो में हम ऐसे खवातीन को फीचर करेंगे जो खुद बिजनेस ओनर्स हैं। क्योंकि अमेरिका में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 90 लाख बिजनेसेस ऐसे हैं जो खवातीन चलाती हैं और अच्छी बात यह है कि इन्हीं बिजनेसेस के थ्रू फिर लाखों अफराद को रोजगार भी मिलता है। और ये बिजनेसेस तकरीबन $1 ट्रिलियन यानी कि $1 खरब का बिजनेस भी करते हैं। और तो और इकोनॉमिक रिसेशन के दौरान ज्यादातर बिजनेसेस में एम्प्लॉयमेंट कम हुई, बट नॉट वुमेन ऑन बिजनेसेस, उनमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादातर बढ़ी। और इसी वजह से आज के शो में हम प्रोफाइल करने वाले हैं कुछ कामयाब बिजनेस वुमेन को। हम उनकी बातें सुनेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखेंगे भी। सो लेट्स स्टार्ट द शो। सबसे पहले चलेंगे न्यूयॉर्क, 2 कामयाब फैशन डिजाइनर से मिलने जिनका बिजनेस मॉडल उनके प्रोडक्ट्स की तरह यूनिक है। फैशनेबल तो हर कोई लगना चाहता है, लेकिन हाई एंड फैशन हर कोई खरीद नहीं सकता। वर्जीनिया की एक यंग बिजनेस वुमन ने इसका भी हल निकाल लिया है। रिलैक्सिंग बाथ प्रोडक्ट्स के बिजनेस में कितनी टेंशन हो सकती है, ये बताएंगी मेरिलैंड की एक बिजनेस वुमन। कोर्ट रूम से आइसक्रीम पार्लर तक का सफर कामयाबी से तय किया है टेक्सास की एक खातून ने। और तो बस प्यारी प्यारी चीजों का बिजनेस कर सकती है? रॉन्ग। हमारे साथ चलिए वॉशिंगटन डीसी के एक हार्डवेयर स्टोर में फॉर अ बिग सरप्राइज। तो शो शुरू करते हैं फैशन से। सारा, तुम्हें तो पता है कि फैशन को ज्यादातर औरतों का डिपार्टमेंट माना जाता है, फिर भी उसमें मेल डिजाइनर्स और मेल बिजनेसमैन ज्यादातर डोमिनेट करते हैं और इट्स एनीवे अ हार्ड बिजनेस जिसमें अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। तो फिर चलते हैं न्यूयॉर्क 2 ऐसी फैशनिस्टा से मिलने जिनका ब्रांड अ पीस ट्रीटी अपने यूनिक डिजाइन की वजह से तो पॉपुलर है ही, साथ में ये ब्रांड काम कर रहा है मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों के दरमियान एक कल्चरल ब्रिज का। सारा, मुझे पाए दो ना। न्यूयॉर्क का शुमार फैशन की दुनिया के अहम तरीन शहरों में होता है। दुनिया के बेहतरीन डिजाइनर्स और ब्रांड्स की दुकानें यहाँ मौजूद हैं और जो लोग खुद इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए न्यूयॉर्क के फैशन डिस्ट्रिक्ट में जरूरत की हर चीज मौजूद है। वैसे तो ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाना आसान काम नहीं, लेकिन फरा मलिक और डेना अल्बीब ने अपने ब्रांड अ पीस ट्रीटी को कुछ ही सालों में कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। Urban New Yorkers, girls, guys that हमारा ब्रांड न्यूयॉर्क के नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए है जो हाथ से बनी ऐसी चीजें पहनना चाहते हैं जिनमें मुख्तलिफ मुल्कों की झलक दिखाई देती हो। ये ऐसे लोगों के लिए है जो हुजूम से अलग थलग नजर आना चाहते हैं। someone that wants to stand out just a little bit. अगर आप सोच रहे हैं कि इनके ब्रांड का नाम अ पीस ट्रीटी यानी एक अमन मुआहिदा क्यों है, तो इसके पीछे एक नहीं 2 दिलचस्प वजूहात हैं। पहले ये कि देना और फराज सिर्फ लोगों की लुक ही नहीं, उनकी सोच भी बदलना चाहती हैं। इसके लिए वो ऐसे ममालिक के कारीगरों का काम यूरोप और अमेरिका में मुतारिफ करवा रही हैं, जिनके बारे में कस्टमर्स या तो बहुत कम जानते हैं या फिर मुस्बत राय नहीं रखते। अ पीस ट्रीटी का गोल है इन मसनूआत के जरिए लोगों की राय बदलना। मुझे बहुत ज़्यादा एक किस्म का पर्सनल मतलब मैंडेट था कि मैं कुछ शुरू करूं जिसको पाकिस्तान की चीज़ें मतलब हम लग्जरी फैशन मार्केट में लाए जा सकें और लोग यहाँ पे देख सकें कि कितनी हिस्ट्री और हेरिटेज है पाकिस्तान में हैंडी क्राफ्टिंग की। और अ पीस ट्रीटी नाम के पीछे दूसरी वजह यह है कि डेना लिबिया से ताल्लुक रखने वाली यहूदी अमरीकी है, जबकि फरा एक पाकिस्तानी कनेडियन मुसलमान, जिनका एक साथ मिलकर काम करना भी इस बात की मिसाल है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग मिलकर कामयाबी की मंजिलें तय कर सकते हैं। We do respect each other's belief system. हम एक दूसरे के अकीदे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज को जानते हैं, तो हमें ये अजीब नहीं लगता। Really strange, I don't think. अ पीस ट्रीटी की तमाम प्रोडक्ट्स फरा और देना खुद डिजाइन करती हैं, जिन्हें फिर कारीगर हाथ से बनाते हैं। इनके जेवरात की तैयारी और कपड़ों की बुनाई, कढ़ाई और डाइंग जैसे मराहिल में वो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो बड़े बड़े कारखानों के क़याम के बाद ज़वाल का शिकार हैं। इनकी प्रोडक्ट्स की कीमतें आम बुटीक्स में मिलने वाले कपड़ों और जेवरात से कुछ ज्यादा हैं, लेकिन इसकी एक वजह यह है कि इनके साथ काम करने वाले कारीगर खुद अपना मुआवजा तय करते हैं।
लोएस्ट पॉसिबल प्राइस का मतलब है कि किसी को कहीं किसी जगह पे किसी के राइट्स अब्यूज हो रहे हैं, इसलिए आपको ये चीज़ सस्ती मिल रही है। पीस ट्रीटी की आइटम्स अमेरिका के बेहतरीन फैशन शोज और मैगजीन्स में शामिल की जा चुकी हैं और आज इंटरनेट के अलावा दुनिया भर में 100 से ज्यादा स्टोर्स में दस्तयाब हैं। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को फैशन के जरिए करीब लाने वाली इन डिजाइनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सरहदें और पासपोर्ट। मैं इसराइली हूँ तो मुझे बहुत से मुल्कों का वीजा नहीं मिलता। इससे आपको अंदाजा होता है कि सरहदें दुनिया में क्या किरदार अदा करती हैं। हमने इंडिया में मुस्लिम ग्रुप आर्टिजन ग्रुप्स ढूंढे, उनके साथ काम शुरू किया। पहले ट्रिप पे तो मुझे वीज़ा मिल गया, मगर सेकंड और थर्ड ट्रिप पे वापस जाना और सारी प्रोडक्शन को ओवरसी करना, उसके लिए बेसिकली मुझे वीज़ा नहीं मिल सका, तो हमें किसी और को हायर करके भेजना पड़ा। ऐसी मुश्किलात के बावजूद ये टैलेंटेड बिजनेस वुमेन अपने ब्रांड को मुसलसल आगे बढ़ा रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि लोगों की फैशन में दिलचस्पी को उन हुनरमंदों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाए जिनके बगैर फैशन की दुनिया अधूरी है। अच्छी भली जॉब छोड़कर अपना कारोबार शुरू करने का रिस्क कौन लेना चाहेगा? वही जो बहुत बोल्ड होगा। मिलिए ऐसी ही कुछ बोल्ड बिजनेस वुमेन से इस ब्रेक के बाद। गाइस वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वैसे सारा तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, फैशन की बात कर रहे हैं तो तुमने कभी सेकंड हैंड कपड़े खरीदे? नहीं, और वैसे भी तुम्हें पता है हमारे मुल्कों में सेकंड हैंड कपड़े कभी भी कोई खुशी से नहीं खरीदता। That's true, लेकिन यहाँ अमेरिका में कंसाइनमेंट स्टोर्स यानी कि वो स्टोर से थोड़े बहुत इस्तेमाल किए हुए कपड़े बेचना काफी पॉपुलर है और मैं ऐसे ही एक कंसाइनमेंट स्टोर गई एंड आई डिड सम शॉपिंग। इस करंट बुटीक में इतने अच्छे अच्छे कपड़े, शूज, इतने फैशनेबल चीजें देख के मेरा तो दिमाग एकदम घूम गया है। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ इसके ओनर कार्मेन लोपेज से। कार्मेन, आई एम सो एक्साइटेड टू बी इन योर स्टोर। दिस इज अ ग्रेट स्टोर, देयर सो मच हियर। ये तो बहुत अच्छी दुकान है। यहाँ कितनी मुख्तलिफ चीजें मिलती हैं। आपने फैशन में शुरुआत कब Get into, you know, fashion, clothes and opening your own boutique. Sure, I love fashion. I've always मुझे फैशन पसंद था और ये काम शुरू करने से पहले भी मैं रिटेल के कारोबार से मुंसलिक थी। मैं अपनी दोस्तों के साथ फैशन और कपड़ों का तबादला करती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि फैशनेबल कपड़ों की खरीदो फरोख्त का एक ऐसा स्टोर बनाऊं जहां आने वालों को एक बेहतर माहौल मिल सके। And you know, in Pakistan में आमतौर पे सेकंड हैंड कपड़े खरीदने का रिवाज काफी कम है, लेकिन यहाँ ये ट्रेंड काफी मकबूल है। तो ये समझाइए कि कंसाइनमेंट स्टोर है क्या? होता ये है कि आप अपनी अलमारी की सफाई करती हैं और अपनी फैशनेबल चीजें यहाँ लाकर फरोख्त कर देती हैं। मुझे क्वालिटी आइटम्स की तलाश रहती है, चाहे वो कॉटन के हों, ऊन के या सिल्क से बने हुए हों। मैं ऐसे आइटम्स लेती हूँ जो बिल्कुल ठीक हालत में होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सेकंड हैंड कपड़ों में क्वालिटी की कमी हो, क्योंकि खवातीन को फैशन में तब्दीली पसंद है। तो इस तरह के स्टोर्स तो एकदम परफेक्ट हैं। absolutely. बिल्कुल, मैं भी एक ऐसी ही लड़की हूँ। नए लिबास को एक दो बार पहनती हूँ, लोग इसे देख लेते हैं, इस लिबास में फोटो खिंच जाते हैं और फिर इसमें मेरी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। फिर मैं कोई नया लिबास तलाश करना शुरू कर देती हूँ जो ज्यादा खूबसूरत हो और मुनफरिद भी। इस स्टोर में आप मॉडर्न कपड़े ढूंढ सकती हैं। ऐसा करने में आप इंजॉय भी करते हैं और ये आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। करंट बुटीक कैसे शुरू हुआ? How did you dream it up? How did it come about? How did it come to fruition? The first location was opened about 8 years ago. हमने पहला स्टोर 8 साल पहले खोला था और वो इससे बहुत छोटा था, लेकिन हमारे ग्राहक इससे बहुत खुश थे और वो हमारे पास मौजूद आइटम से बहुत मुतमईन भी थे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा कारोबार तरक्की करता रहा। हम दूसरी जगह मुंतकिल हुए, फिर तीसरी जगह गए और अब कुछ अरसे पहले हमने अपने स्टोर को ऑनलाइन भी कर दिया है। Grown over time, second location, third location, fourth location, and then most recently our online site.
एक औरत होने के नाते आपको कारोबार में कौन-कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? I had thought about that because it's fashion. मैं इस बारे में पहले भी कह चुकी हूँ कि ये फैशन की दुनिया है और मुझे हर रोज बहुत सी खवातीन का सामना करना पड़ता है। मुझे सबसे पहले जिस चैलेंज का सामना हुआ वो ये था कि मैं इसे कैसे शुरू करूँ और इसके लिए सरमाया कहाँ से हासिल करूँ। मैंने कई बैंक से बात की और कई बार मेरे मंसूबों को इनकार का मुंह देखना पड़ा। मैंने सोचा कि किसी ऐसे शख्स से बात करूं जो मेरी हौसला शिकनी ना करे और इस कारोबार में दिलचस्पी ले, और फिर आखिरकार एक ऐसा शख्स मिल जाता है जो कारोबार चलाने के लिए आपको कर्ज दे देता है। Give you your loan or lease a space to you. Where do you see yourself headed in the future? Definitely continuing to grow and expand the business. मुझे यकीन है कि मेरा कारोबार आगे बढ़ता और तरक्की करता रहेगा। मैं हमेशा नए नए आइडियाज पर काम करती रहती हूँ। मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, मुझे अपनी कमजोरियों का भी पता है। मैं ऐसे लोगों को ढूंढती रहती हूँ जो मुझे इन कमजोरियों पर काबू पाने में मदद दे सकें और हमारी टीम के लिए बेहतर साबित हो। Other people are really good at and how they can contribute to the team. And what do you have to say about, your audience right there who are looking at you? तो आखिर में आपका हमारे ऑडियंस के लिए क्या पैगाम है? What are the words of encouragement you would give to, women out there who want to do something? And you can talk to the camera. Well, gosh, discover your passion, find out what it is. सबसे पहले ये फैसला करें कि आपको क्या करना है और फिर कोशिश करें और उस वक्त तक अपनी कोशिशें जारी रखें जब तक आप अपने मकसद में कामयाब ना हो जाएं। So you heard it, guys, passion and perseverance. But beyond passion and perseverance, you're passionate about fashion. And अगर आपको विश्वास नहीं होता कि ऐसे स्टोर में सेकेंड हैंड क्लोथ से आपको बहुत ही फैशनेबल चीजें मिलेगी, Carmen is going to prove you wrong. Carmen is going to model a few clothes for you. वैसे सारा अमेरिका की एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है कि यहाँ लोग अपने ड्रीम के लिए, अपने एम्बिशन के लिए अपना करियर पाथ बदल सकते हैं और लोग उसको बुरी नजर से नहीं देखते। That's very true, शनाली। और हमारी नेक्स्ट बिजनेस वुमन ने भी कुछ ऐसा ही किया। कई सालों तक फोटोग्राफी की एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी चलाने के बाद रोशेल रोलन का दिल किया कि वो कुछ नया करें। एंड गेस व्हाट, उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने के दौरान उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ये आइए उन्हीं से सुनते हैं। I was interested in having a new... मैं कुछ नया करना चाहती थी। अगरचे मैं पहले एक बिजनेस चला रही थी, लेकिन वो काम करते हुए मुझे 20 साल हो गए थे। अब एक नई शुरुआत का वक्त आ गया था, कोई ऐसी चीज करने का जिसकी खुशी के साथ मैं हर दिन का आगाज करूं। I guess maybe having a business before, I wasn't as much... चूँकि मैं पहले भी बिजनेस कर चुकी थी, इसलिए नए कारोबार के बारे में परेशान तो नहीं थी, लेकिन मुझे वाकई नहीं पता था कि मसनूआत का कारोबार कैसे किया जाता है, मैं उन्हें कहाँ फरोख्त करूँगी। शुरू में तो मैं सारा सामान लेकर मुख्तलिफ स्कूलों और अस्पतालों में जाती थी और वहाँ स्टॉल लगाती थी, और जब मैंने देखा कि बहुत से लोग उन प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं और बार बार खरीदने आ रहे थे, तो तब मेरा इत्मीनान बढ़ा कि कारोबार को मैं अगली मंजिल पर ले जा सकती हूँ। Confident that I could take it to the next level. I showed up at the show and I thought... मैं एक ट्रेड शो में गई जहाँ मेरा ख्याल था कि मैं छोटे दुकानदारों को अपनी प्रोडक्ट्स फरोख्त करूंगी, लेकिन कुछ ही देर में बड़े बड़े स्टोर्स के नुमाइंदे मेरे बूथ पर आकर मुझसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। मुझे तो उनके जवाब भी नहीं आते थे और मैं कोशिश कर रही थी कि उन्हें पता ना लगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जब वो बूथ से गए तो मैंने जल्दी से उनके सवाल लिखे और अगले 4-5 महीने मुझे उनकी बातें समझने में लगे। to figure out like half the terms. We got our first big wholesale order out of that with drugstore.com. Oh boy. हमें जब अपना पहला रिटेल ऑर्डर मिला तो मैंने उसे पूरा करने के लिए बहुत बड़ी मिकदार में सामान खरीदा। जब ऑर्डर आया तो वो इतना छोटा था कि मुझे बाकी स्टॉक फरोख्त करने में 1 साल लग गया। So even took me like a year to sell all that inventory. जॉयफुल बाथ में एंटर होते ही एक चीज जिसने मुझे बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज किया, वो यहाँ आने वाली बहुत ही अच्छी खुशबू है। Rochelle, this place smells beautiful. So I am just really curious. I want to smell the products that you have here. They all look really pretty. How about the ginger? Let's like do ginger? it. Yes, I put it in my food every day. Well, it's wonderful for the skin too. Oh, this smells really good, and you can just tell that it's really pure and it's really good. So all of this is handmade, and the salts are in fact made right here. This was the first time that I ever thought about, boy, the manpower. ये कारोबार शुरू करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मर्दों और औरतों की ताकत में फर्क क्या है, क्योंकि यहाँ हमें बहुत भारी सामान उठाना पड़ता है। नमक का 55 पाउंड का बैग उठाना, उसे उंडेलना, सामान इधर उधर रखना पड़ता है।
यहाँ ये सब काम खवातीन कर रही हैं। It's all girl power here. You know, it's all women who are doing this. In terms of balancing life, oh my gosh, कारोबार और जाती जिंदगी के दरमियान तवाजुन कायम करना वाकई बड़ा मुश्किल काम है, और जैसे जैसे कारोबार तरक्की करता है बैलेंस पैदा करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। मसलन मैं घर का सौदा लेने भी अक्सर काम के दौरान जाती हूँ और जल्दी से खरीदारी करती हूँ। कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है कि जो ही मैं घर पहुँचती हूँ हर कोई मेरे सर पर सवार हो जाता है। हमें भूख लगी है और मैं सोच रही होती हूँ कि आप लोग बच्चे तो नहीं हैं, आपके हाथ पाँव सलामत हैं, आप खुद फ्रिज से कुछ निकाल कर क्यों नहीं खा लेते? Go to the refrigerator, get yourself something to eat, you know. My best advice would be just not to plan too far ahead. मेरा मशवरा यही है कि अगर आप कारोबार करना चाहती हैं तो बहुत आगे तक की प्लानिंग ना करें। अगर आप एक एक चीज के बारे में अभी से सोचना शुरू कर देंगी तो कभी कुछ नहीं कर सकेंगी, क्योंकि इन सवालों के जवाब तलाश करने से घबराहट होने लगती है। मेरा ख्याल है कि अगर आप कोई काम करने का दिल से शौक रखती हैं तो फिर ये जज्बा आपको आगे ले जाने के लिए काफी है। In your heart and you want to do it, then that's going to carry you through. कांटों और औजारों के दरमियान खवातीन क्या कर रही हैं? इसका सरप्राइजिंग जवाब एक ब्रेक के बाद। Guys, welcome back from the break. शोनाली, कैसी लगी तुम्हें रोशेल की कहानी? Wow, I'm impressed. That's true, शोनाली. I'm also impressed. क्योंकि कुछ नया करना एक एस्टैब्लिश करियर को छोड़कर आसान काम नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका में ऐसी बहुत सी बोल्ड खवातीन हैं जो कुछ नया करने से डरती नहीं है। Exactly, सारा। विक्टोरिया लाई ने भी ऐसे ही किया है। तो वो वकील, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपना सपना पूरा किया आइसक्रीम बनाने और बेचने का। और हमारे साथ ही रुदाबा नासिर गई विक्टोरिया के आइसक्रीम पार्लर, वहाँ उनसे कुछ बातें भी की और उनकी डिलिशियस आइसक्रीम ट्राई भी की। लेट्स टेक अ लुक। आज मैं आई हुई हूँ डीसी की एक क्यूट सी छोटी सी आइसक्रीम शॉप में, जिसकी ओनर विक्टोरिया लाई ने अपनी गवर्नमेंट की ड्रीम जॉब छोड़ के अपने आइसक्रीम बनाने के पैशन को फॉलो किया। क्यों, कब और कैसे, आइए उनसे पूछते हैं। लवली, ये काफी खूबसूरत जगह है। इस बिजनेस का आगाज कैसे हुआ? आइसक्रीम जुबली started as a hobby and a passion project of mine. आइसक्रीम जुबली का आगाज एक मशगले के तौर पर हुआ जब मैं अमेरिकी हुकूमत के लिए एक अटर्नी की हैसियत से काम कर रही थी। मैं रातों को आइसक्रीम बनाती थी और मुझे नए फ्लेवर्स इजाद करने में बहुत मजा आता था। और फिर अचानक मैं काम पर जाने से पहले और वापस आकर आइसक्रीम बनाने लग गई। रातों को जाकर अपनी वेबसाइट बनाई और बस इस पैशन प्रोजेक्ट ने एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर ली। So, did you find it very hard to quit? क्या आपको अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना मुश्किल लगा? It took a lot of time for me to think about whether or not this was the right. मुझे ये सोचने में काफी वक्त लगा कि क्या ये फैसला मेरे लिए सही है। मेरी सरकारी नौकरी मुस्तहकम थी, जिसकी वजह से मेरी एक अच्छी रूटीन सेट हो गई थी। मगर आइसक्रीम बनाना मेरा ख्वाब था और इसको मैं बहुत इंजॉय करती थी, इसलिए मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार थी क्योंकि मुझे लगा कि यही सही वक्त है। Because the time felt right. Right. And do you feel like क्या आपको लगता है कि अपना बिजनेस शुरू करना मुश्किल काम है? क्या इससे आपकी जाती जिंदगी पर असर पड़ा? Well, we opened a month ago. हमें ये दुकान खोले हुए 1 महीना हुआ है और तब से बहुत मजा आ रहा है फैमिलीज को यहाँ आकर आइसक्रीम को एंजॉय करते देखकर। मगर इसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहले 2 हफ्ते तो मैं सो ही नहीं सकी, मगर खुशकिस्मती से मेरे 10 एम्प्लॉयज का स्टाफ बहुत अच्छा है। मेरी मंगेतर और वालदैन भी बहुत सपोर्ट करती हैं। फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो। So tell us a bit about, हमें आइसक्रीम जुबली के बारे में बताइए। क्या आप सारी आइसक्रीम खुद से बनाती हैं? आपका बिजनेस मॉडल क्या है? Absolutely. So Ice Cream Jubilee specializes in very creative flavors. आइसक्रीम जुबली की खास बात यहाँ के क्रिएटिव फ्लेवर्स हैं जो हमने दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लिए हैं। जैसे कि मुख्तलिफ केक्स और सॉसेस को हमने आइसक्रीम में बदल दिया है। हम सिर्फ सबसे ताज़ा और कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करते हैं। हमारी सारी आइसक्रीम हमारे किचन में बनती है, जो हमारे आइसक्रीम बेचने के मकाम से 10 फीट दूर है। So it's about as fresh as it can get. So let's try some of these. तो चलें कुछ फ्रेश अज्जा और फ्लेवर्स ट्राई करें।
Pakistanis love mangoes too, so this will be the best. I love mango lassi. So it's sweet and fruity at the beginning, but then we make a simple syrup with sugar and water with habanero, the most spicy peppers. So 5 seconds after you taste it, you get a little spicy kick. Wow! तो इसमें ना सिर्फ इसमें मैंगो है, हल्का सा स्पाइस भी है। तो ये कह रही हैं कि जैसे आप इसको टेस्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद आपको एक स्पाइसी किक मिलता है, जो मुझे मिला अभी, which is very good. And any advice for women who are starting out? क्या आप उन खवातीन को कोई एडवाइस देना चाहेंगी जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं? उन्हें मैं कहूंगी कि वो सोचें कि क्या वो ये वाकई करना चाहती हैं, और अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसी है और आप ये रिस्क लेकर और मुश्किलों का सामना करके भी अपने काम से मोहब्बत करती रहेंगी तो जरूर अपना बिजनेस शुरू कीजिए। वैसे शनाली, कपड़े, खाना पीना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये बिजनेसेस खवातीन के लिए काफी सूटेबल है ना? अगर तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि कुछ बिजनेसेस औरतों के लिए सूटेबल नहीं है, तो you're wrong. Yikes. Well, actually she is right. आजकल के दौर में खवातीन ऐसे बहुत से बिजनेसेस बहुत सक्सेसफुली चला रही हैं जिनमें हम आमतौर पर मर्दों को देखने के आदी हैं। मसलन हार्डवेयर स्टोर। आजकल खवातीन लगभग हर शोबे में नाम कमा रही हैं और जो रवायती तौर पर मर्दों के काम माने जाते हैं उनसे भी उनको पीछे धकेल रही हैं। यानी माशरे में जड़ पकड़ चुकी उस भारी भरकम सोच को भी रास्ते से हटा रही हैं जो खवातीन के रोल को एक दायरे में कैद करती हैं। वॉशिंगटन डीसी की जीना शेफर ने भी ऐसा ही कुछ किया। जब 2003 में उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी नौकरी छूटी तो उन्होंने घरों और इमारतों की तामीर में काम आने वाले सामान की दुकान यानी हार्डवेयर स्टोर खोलने का फैसला किया। हम ये याद करके हंसते हैं कि यहाँ आने वाले कुछ मर्द ग्राहक जिन्हें मदद की जरूरत होती थी पूछते थे कि क्या यहाँ कोई मर्द काम करता है जिससे मैं बात कर सकूं, प्लम्बिंग वाला आदमी कहाँ है या फिर स्टोर का मालिक किधर है। पर समय के साथ लोग इस बात के आदी हो गए कि एक खवातीन हार्डवेयर स्टोर चला रही हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने कभी अपने टॉयलेट की मुरम्मत नहीं की होती और वो चाहते हैं कि कोई उनकी रहनुमाई कर दे। अगर आप उस वक्त उन्हें मुतमईन कर दें और एतमाद के साथ जवाब दें तो फिर उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मर्द हैं या औरत। आज जीना शेफर के वॉशिंगटन डीसी और इसके आसपास 9 स्टोर्स हैं। वो अपनी कामयाबी की वजह बाकी चीजों के साथ साथ अपने यहाँ काम करने वालों को भी करार देती हैं, जिन्हें वो दूसरी कंपनियों से ज्यादा तनख्वाह और बेहतर सहूलतें देती हैं। हमने ये फैसला किया कि हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जो काम करने के लिए बहुत अच्छी हो। हम चाहते थे कि लोग यहाँ खुशी से काम करने आएं और उन्हें ये एहसास हो कि मालिकान उनके काम की कदर करते हैं। क्रिस्टीना अमाया जीना शेफर के स्टोर में लगभग 6 साल से काम कर रही हैं। I like it here. They respect you. They're very considerate of... मुझे यहाँ काम करना पसंद है। यहाँ आपकी इज्जत की जाती है। आपको सिर्फ मुलाजिम नहीं समझा जाता बल्कि एक इंसान के तौर पर आपका ख्याल रखा जाता है और इससे मुझे अपने अहम होने का एहसास होता है। बेहतर सहूलियतों की वजह से जीना को बाकी स्टोर्स के मुकाबले बेहतर मुलाजिम मिलते हैं जो कि खरीदारों को बेहतर सर्विस देते हैं। आप खरीदारी कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन आपको कस्टमर सर्विस का मुतबादल नहीं मिल सकता। जीना शेफर मुस्तकबिल में और स्टोर्स खोलने की सोच रही हैं। कोशिश जारी है। कभी न कभी तो उस सोच को पूरी तरह से रास्ते से हटना पड़ेगा जो खवातीन को आगे बढ़ने से रोकती है। गाइस, ये था हमारा आज का शो। आई होप आप हमारी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन से मिलकर खुश भी हुए और इंस्पायर भी। और अपने इंस्पिरेशन के बारे में हमें लिखने ना भूलेगा हमारे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे। अंटिल देन, खुदा हाफिज। For a movie based on a novel, it is the director's responsibility to take a written work and translate it into the visual medium of a motion picture. Neil Berger graduated with a degree in fine arts from Yale University. Mr. Berger began his career directing commercials and has gone on to direct the movies The Illusionist, The Lucky Ones, and Limitless. Hi, I'm director Neil Berger. You're watching Made in Hollywood, and here's a scene from the movie. There's a certain beauty in your resistance, but it's a beauty we can't afford. I won't stop fighting until we're free.
I am a huge fan of this book series, and I have been waiting for this movie for so long. So can we totally geek out about everything Divergent right now? Yeah. Okay, we'll start off. The production design was amazing. When you read this book, you get such a distinct vision in your mind. What was it like creating that set? Well, the one thing that I wanted to do was to make it very real. I feel like what she's undergoing, we play it real. We play the performances real. And so I wanted the setting to be real as well. So one thing was that we decided that we were going to shoot it in Chicago.